तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं हारुतो को उसका क्लोन बताता है कि मुझे एग्जाम देने जाना पड़ेगा। मुझे बताया गया कि मुझे एंट्र सेरेमनी से पहले एक एग्जाम देना होगा और क्लोन बताता है कि जैसे मुझे ये चीज बताई गई कि मुझे एग्जाम देना होगा, मैंने उसी टाइम मना कर दिया था। जिसके बाद में हारुतो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद में क्लोन कहता है कि मुझे एग्जाम देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें तो पता ही है एक रूम के अंदर बैठ के एग्जाम देना मिलने कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि हाँ। जिसके बाद में हारुतो को एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि अगर मैं एग्जाम में सब कुछ गलत लिख दूंगा तो उसके बाद में जो टीचर है मुझे स्कूल से निकाल देंगे और फाइनली मैं अपने घर वापस आ पाऊंगा। जिसके बाद में वो दोनों कहते हैं कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। जिसके बाद में हारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो क्लोन से कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पता नहीं क्यों हारुतो छुप के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहा होता है और जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे में से स्कूल का टीचर आ जाता है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है और बोलता है कि क्या तुम हारुतो जो मार्ग्रेव सैनफिश का बेटा है। फिर वो बताता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और फिर वो हारुतो को अपने साथ एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो वहाँ की क्लास को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी क्लास होती है जिसके अंदर में 100 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं और वो सोचना चाहता है कि यार ये इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त बन सकते हैं और ये सोच के ही वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा होता है। जिसके बाद में टीचर उससे पूछता है कि हारुतो तुम्हें क्या हुआ। फिर हारुतो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके फेल होना ही होगा और वो ठान लेता है और उसका चेहरा कुछ ऐसा होता है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो को क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसके शब्द उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे होते हैं पर उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा होता है। जैसे कि उसके बैरियर मैजिक के बारे में वहाँ पर पूछा गया होता है तो वो सोचता है कि अगर मैं अपने बैरियर मैजिक के बारे में नहीं लिखूंगा तो इन्हें मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए वो बैरियर मैजिक के बारे में सही सही लिख देता है और कुछ एंशिएंट मैजिक के बारे में भी उससे पूछा जाता है तो वो भी वो उसे सही सही लिख देता है। पर बाकी सब क्वेश्चन के आंसर वो गलत शलत लिखता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार मैंने तो बहुत सारा गलत लिखा है और थोड़ा सही लिख रखा है तो इसका मतलब मुझे अच्छे मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं और शायद पेपर की वजह से मैं बाहर जा सकता हूँ। तो वो खुश हो रहा होता है। जिसके बाद में वो अपना पेपर टीचर को दे देता है। जिसके बाद में टीचर उसे बताता है कि अब तुम्हारे मानव लेवल को चेक करा जाएगा और फिर हारुतो कहता है कि मेरा मानव लेवल तो लेवल 2 का ही है तो उसमें चेक करने जैसी बात क्या है। जिसके बाद में टीचर कहता है कि मुझे माफ करना पर यह हमारा प्रोसेस है, इसे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि ठीक है और फिर वो उनके पीछे पीछे चले जाता है। जिसके बाद में वो उस प्रैक्टिकल एग्जाम के हेड टीचर के पास में पहुंचता है जो साइज में काफी ज्यादा छोटी होती है पर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो उस प्रोफेसर के सामने जो कुछ भी सोच रहा होता है अपने मन में वो प्रोफेसर जान जाती है और उसके साथ में थोड़ी सी मस्ती करती है। फिर प्रोफेसर उसे बताती है कि तुम ज्यादा खुश मत होना क्योंकि तुम किंग के रिकमेंडेशन के तौर पर यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रीट करूंगी। अगर तुमने इस एग्जाम में कुछ भी गलत किया तो मैं उसी टाइम तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगी। जिसे सुनने के बाद में हारुतो बहुत ज्यादा खुशी होता है। बोलता है कि क्या सच में। के बाद में प्रोफेसर टीचर से हारुतो की आंसर शीट मांगती है और वो उसकी आंसर शीट देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि हारुतो ने बहुत ही परफेक्टली लिख रखे होते हैं सारे आंसर और वो उसके आंसर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वो उससे बोलती है कि मैंने ऐसा एक्सप्लेनेशन बैरियर मैजिक के बारे में कभी भी नहीं देखा है, तुम तो सच में जीनियस हो। जिसके बाद में वो प्रोफेसर बोलती है कि ये जो आंसर है वो मेरी लिखी हुई बुक से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं पर उनसे अलग है। जिसके बाद में हारुतो को याद आता है कि क्या जो मैं एंशिएंट बुक पढ़ता था क्या ये इस टीचर ने लिखी थी और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यही सच होता है। जिसके बाद में वो प्रोफेसर एक क्रिस्टल बॉल लेके आती है और हारुतो से कहती है कि जरा तुम अपना मैजिक इसके अंदर में डालो और हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर में कितनी मैजिकल पावर है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मेरा मानव लेवल तो लेवल 2 का ही है। पर जैसे ही हारुतो अपना मैजिक उस मैजिकल बॉल के अंदर में डालता है तो वो मैजिकल बॉल जो है बहुत तेजी से ग्लो करने लग जाती है और उसके बाद में वो पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जिसके बाद में हारुतो को ये कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो बोलता है कि कैसा बेकार क्रिस्टल था जो मेरे मैजिक से टूट गया। फिर वो प्रोफेसर की शक्ल देखता है और वो कुछ ऐसी होती है जिसे देखकर हारुतो सोचने लग जाता है कि क्या इसकी वजह से मुझे स्कूल से तो निकाल दिया नहीं जाएगा। फिर वो खुश हो रहा होता है पर उसके थोड़ी ही देर बाद वो प्रोफेसर बोलती है कि क्या इसके अंदर में इतनी मैजिकल पावर है कि ये क्रिस्टल संभाल नहीं पाई, ये तो सच में कमाल की बात है। जिसके बाद में वो टीचर बोलता है कि मैंने सुना है कि हारुतो का मानव लेवल तो 2 का है तो ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद में वो प्रोफेसर कहती है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये एक एक्सेप्शन भी हो सकता है और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है और वो समझ जाती है कि जो हारुतो है वो कोई आम स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है और वो डिसाइड करती है कि वो उसे अपना अटेंडेंट बनाएगी और वो नहीं चाहती कि जो बाकी प्रोफेसर हैं वो हारुतो को उससे छीने, इसलिए वो बार बार हारुतो को कह रही होती है कि तुम मेरे अटेंडेंट बन जाओ। पर हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो है हारुतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है और वो जैसे ही ये सुनता है कि वो उसे अटेंडेंट बनाना चाहती है वो वैसे ही उसे मना कर देता है और वो वहां से चला जाता है। जिसे सुनने के बाद में वो प्रोफेसर जो है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो ये सारी बातें अपने क्लोन को बताता है और वो अपने क्लोन से कहता है कि जो आगे की कार्रवाई है वो अब मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद में वो क्लोन कहता है कि यार तुमने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, तुम्हें तो दिखाना था कि मैं सबसे बेकार स्टूडेंट हूँ पर तुमने तो मुझे एक एक्सेप्शन दिखा दिया, अब वहाँ पर मुझे कोई भी चैन से रहने नहीं देगा। पर फिर भी वो दोनों कहते हैं कि हमें अभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हम अभी भी स्कूल से निकल सकते हैं। और फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हारुतो की बहन 4 है वो हारुतो के क्लोन को एक गन देती है और बोलती है कि ये बड़े भाई हारुतो ने दिया है, इसे तुम रख लो और इसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करना। जिसके बाद वो क्लोन कहता है कि उस स्कूल के अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े मैजिकल पावर वाले स्टूडेंट्स है जो मेरा भरता बना सकते हैं और उनसे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं इस गन का यूज करूँ। फिर वो बताता है कि मैं हारुतो का एक कॉपी हूँ तो मैं उसकी तरह मैजिकल पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ, पर अच्छा है
कि हारुतो ने मेरे ऊपर में बैरियर मैजिक लगा रखा है, इसलिए मैं किसी भी अटैक से बच सकता हूँ। और उसमें से भी इसने एक छोटी सी गन मेरे को दे दी है मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए। चलो देखते हैं मेरे साथ में क्या होता है। फिर वो स्कूल के लिए निकल जाता है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो का क्लोन जो है वो अपनी क्लास अटेंड करके वहां से जा रहा होता है। इतने में वो सामने से देखता है कि एक रॉयल नोबल सामने से चल के आ रहा है जो काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, और ऐसे लोगों से हारुतो और हारुतो का कॉपी दोनों ही बहुत दूर रहना चाहते हैं और उनके बीच में नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए हारुतो का क्लोन जो है चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, पर इतने में उसे पीछे से आवाज आती है। फिर हारुतो का कॉपी पीछे मुड़ता है। फिर उसे पता चलता है कि वो उसे नहीं बुला रहा था बल्कि वो उस लड़की को बुला रहा है, और वो उस लड़की से बोलता है कि तुम मुझे बिना सैल्यूट मारे यहाँ से चले गई, चलो मुझे सैल्यूट मारो। फिर वो लड़की उसे बताती है कि मैं सैल्यूट बिल्कुल भी नहीं मारने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा स्कूल की रूल बुक में नहीं लिख रखा है कि किसी भी नोबल को मुझे सैल्यूट मारना है। जिसके बाद में वो नोबल कहता है कि ऐसा लिखा नहीं गया है, पर तुम्हें मुझे अपनी रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए, इसलिए तुम्हें सैल्यूट मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी वो लड़की नहीं समझ रही होती, जिसके बाद में वो नोबल हारुतो की कॉपी से कहता है कि तुम इस लड़की को जरा दिखाओ कि सैल्यूट कैसे मारते हैं। उसके बाद में जो हारुतो का कॉपी है वो उनके लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वो बहाना बनाता है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, और वो वहां से बच निकलने की कोशिश करता है। पर जो इसका याला बहाना था वो बिल्कुल भी काम नहीं आता, क्योंकि वो नोबल समझ जाता है कि ये बहाना मार रहा है, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद में वो नोबल कहता है कि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी, इतना बेकार बहाना मार के अब तुम नहीं बचने वाले हो। जिसके बाद में वो अपने मैजिकल पावर से हारुतो के क्लोन पर अटैक करता है। जिसके बाद में वो देखता है कि हारुतो के क्लोन को कुछ भी नहीं हुआ है और उसे एक स्क्रैच तक नहीं आया है। जिसे देखने के बाद में वहां मौजूद वो नोबल और उसके साथी सभी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो हारुतो की कॉपी है वो बच पाया क्योंकि उस पे हारुतो का बैरियर मैजिक लगा हुआ था, पर उसके बावजूद भी जो हारुतो का कॉपी है वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये सब देखने के बाद में उस नोबल को और भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर हारुतो की कॉपी से बोलता है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद जो वो लड़की थी वो हारुतो की कॉपी से बोलती है कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। जिसके बाद में हारुतो की कॉपी कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जब इन दोनों की वाली बातें हो रही होती है तो वहाँ पर मौजूद वो जो नोबल था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम दोनों मुझे इग्नोर मार रहे हो। जिसके बाद में जो वो नोबल है वो अपनी सबसे डेंजरस मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करता है उन दोनों के ऊपर में हमला करने के लिए। जिसके बाद में जो हारुतो का क्लोन होता है वो घबरा जाता है और वो अपने सेल्फ डिफेंस में हारुतो का दिया हुआ गन इस्तेमाल करता है, और उससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वो नोबल बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद में जो हारुतो का कॉपी है वहां से भाग जाता है, और फिर वो वाली सारी बातें जो है वो हारुतो को बताता है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। जिसके बाद में हारुतो का कॉपी बोलता है कि तुम्हें ये बुरा लग रहा है, इसके बाद तो मेरे साथ और भी बुरा हुआ। मुझे दिन भर जो वो प्रोफेसर है वो फॉलो कर रही थी और मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, अभी तुम हमारे फार्म हाउस में चले जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। फिर हारुतो का क्लोन चला जाता है। जिसके बाद में हारुतो सोचने लग जाता है कि हमारे स्कूल में मैजिकल बैटल हो रही है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। मुझे तो लगता है कि हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इतने में हम देखते हैं कि हारुतो के गेट पर एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि उस नोबल ने तुम्हें मैजिकल बैटल के लिए चैलेंज किया है। जिसके बाद में हारुतो साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं आने वाला हूँ। पर उसके बाद में लड़की उसे बताती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ में कुछ भी हो सकता है, और एक नोबल का ऑफर ठुकराना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो जरा इसके बारे में सोचो। मेरा सुझाव तो यही है कि तुम्हें इस फाइट को ज्वाइन कर लेना चाहिए और तुम्हें अपनी पूरी ताकत से उस नोबल से लड़ना चाहिए। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि ठीक है, और फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर हारुतो अपने कमरे में आके सोचने लग जाता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा बेकार बात है कि मुझे एक बंदे से मैजिकल बैटल करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्किल्ड होगा, और अगर उसने मेरे कॉपी के ऊपर में हमला किया था और मेरा कॉपी सही सलामत है, इसका मतलब उसने उसे मारने के लिए हमला नहीं किया होगा। फिर वो अपनी मैजिक से उस लड़की को फॉलो करता है जो उसे इन्विटेशन देने आई थी, और उसे पता चलता है कि वो व्हाइट बाल वाली लड़की से मिल रही है। फिर हम देखते हैं कि वो व्हाइट बाल वाली लड़की नोबल से माफी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि इन सब के बीच में तुम्हें हारुतो को बिल्कुल भी नहीं घसीटना चाहिए था, ये तुम्हारी और मेरे बीच की बात थी, इसे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था। उसके बाद में नोबल कहता है कि तुम देख नहीं रही हो कि मुझे कितनी ज्यादा चोट आई है। जिसके बाद में वो लड़की जो है वो बार बार माफी मांग रही होती है, बोल रही होती है कि मुझे माफ कर देना। पर जो नोबल है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, पर अगर तुम डांस करो वो भी बिना कपड़ों के तो मैं शायद तुम्हें माफ कर सकता हूँ। और जिसके बाद में वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, पर वो हारुतो को बचाने के लिए बोलती है कि ठीक है मैं ऐसा करूंगी। फिर हारुतो ये सब देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या ये सब क्या चल रहा है। फिर वो एक एक करके अपने कपड़े उतार रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि हारुतो ये सब नहीं देख पा रहा होता है, और वो उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए वहां पर अंधेरा कर देता है, और वो उस लड़की से बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें ऐसा किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है, चलो जाओ अपने डॉम्स के अंदर में, मैं ऐसा संभाल लूंगा। फिर हम देखते हैं कि हारुतो अपने हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप में नोबल से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा करके बहुत ज्यादा बुरा किया। और फिर वो नोबल कहता है कि हम कहाँ पे हैं। जिसके बाद में हारुतो बताता है कि हम एक स्पेशल डायमेंशन के अंदर में जहाँ से तुम मेरी मर्जी बिना बचकर नहीं जा सकते हो। जिसके बाद में वो नोबल कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो, और वो नोबल को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है शिवा, और वो बताता है कि मैं जस्टिस के लिए खड़ा होता हूँ। फिर वो नोबल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि जस्टिस। फिर वो उसके ऊपर में हमला करता है अपने मैजिकल पावर से, पर हारुतो उसके राइट हैंड में अपने मैजिक से कुछ लगा देता है, जिसकी वजह से वो नोबल जो है वो अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। फिर हारुतो उस नोबल को बताता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, तुमने 3 बड़े गुनाह करे हैं जिसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। और वो बताता है कि पहला गुनाह तुमने ये किया है कि
कि तुमने स्कूल के अंदर में एक नए स्टूडेंट को परेशान किया, उस पर हमला किया और एक बहुत बड़ा तमाशा वहाँ पर बनाया। फिर वो नोबल कहता है कि मैं बहुत बड़ी नोबल फैमिली से आया हूँ और उस नए स्टूडेंट ने मेरा मजाक बनाया था, इसीलिए मैंने उस पर हमला किया था। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि चुप, तुमने दूसरा जो बहुत बड़ा गुनाह किया वो ये है कि तुमने ड्यूएल के लिए चैलेंज किया अपने से छोटे स्टूडेंट को, वो भी बिना किसी वार्निंग के। और तीसरी जो तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है वो तुमने एक लड़की की इज्जत को दाव पे लगा के किया है। तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए पर तुमने उसका तमाशा बनाया। तुम्हें अपने आप में शर्म आनी चाहिए। इसीलिए इन सभी वजहों की वजह से मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सजा देने वाला हूँ, तो उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। जिसके बाद में हारुतो बताता है कि जो मैंने तुम्हारे राइट हैंड पे अपना मैजिक लगाया है वो तुम्हें कभी भी मैजिक का इस्तेमाल करने नहीं देगा। अगर तुम मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ऐसा दर्द होगा जो तुम्हारी बॉडी सह भी नहीं पाएगी। और जब मुझे लगेगा कि तुम अपनी सजा पा चुके हो तब मैं तुम्हारे हाथ में से ये चीज निकाल दूंगा। जिसके बाद में वो उस नोबल को छोड़ देता है और वो नोबल अपने रूम में वापस आता है, जहाँ पर उस नोबल को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि शिवा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और जब वो ऐसा बोल के अपने मैजिक का इस्तेमाल करने ही वाला होता है तब उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वहाँ मौजूद सब लोग जो हैं वो उस पर हंस रहे होते हैं। और ये सब देख के उस नोबल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इतने में एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो हारुतो है वो प्रिंसेस और प्रिंस और अपने प्रोफेसर से मिलने वाला है और उन्हें कुछ ऐसा बताने वाला है जो सच में अगले एपिसोड को देखने लायक बनाएगा। और अगले एपिसोड में वो व्हाइट बाल वाली लड़की हारुतो को कुछ बताने वाली है और उससे कुछ कन्फेस करने वाली है जो सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो ये सब तो हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that